कि जब देश आजाद हुआ हमें बहुत बढ़िया मौका मिला था इस देश में तरक्की करने का। हमारे पास तो एक ही मुद्दा था, ब्राह्मण विदेशी है, डीएनए नहीं मिलता, घोड़े पे आए थे, गधे पे भेजेंगे। साथियों, ये सुन सुन के 15% लोग भयभीत से भी हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इनके हिप्स के पीछे झाड़ू भी नहीं बनती, मुंह के आगे प्याला भी नहीं होता, कभी ये सारे लोग इकट्ठे ना हो जाएं। तो फिर इन्होंने क्या किया, हमारे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के ऊपर आश्रित कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा, भाइयों बहनों, मैं 5 साल के लिए 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को फिर दिसंबर 2023 में मुफ्त देता हूं। ये इसलिए किया गया क्योंकि हमें मौका मिला था तरक्की करने का। हमने वो मौका खुद के पास कोई व्यक्ति आया, कहता है इसको ज्ञान दो, कहता नहीं भाई इसको खाना खिलाओ, तो मरने वाले आप कह रहे हो 2 दिन से भूखा है, कहता नहीं इसका उद्धार हो जाएगा। कह रहे बेटा इसका उद्धार नहीं होगा, ये भूखा मर जाएगा और मेरा ज्ञान नहीं समझ आएगा इसको। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था, गरीबी सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा अभिशाप है। बुद्ध धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है, धनहीन व्यक्ति दिमाग से विचलित रहता है। बीएचयू के प्रोफेसर तो यहाँ तक कहा है कि मौत के खौफ से भी खतरनाक गरीबी का खौफ होता है। राज करते हैं। हमने आज तक ये नहीं सोचा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जहां 15% लोगों ने 85% लोगों को खरगोश की तरह दबोच रखा है। हमने जब देश आज़ाद हुआ तो ये नहीं सोचा कि जब अंग्रेज यहाँ से चले गए थे तो उसको भेजने के लिए ये कहा गया था कि अंग्रेजों को ये 150-200 ये कारण हैं जिनकी वजह से ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को भगा दिया। साथियों, सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों को ब्राह्मणों ने फर्ज करो इन कारणों से भगा दिया, तो क्या अंग्रेज पागल थे क्या कि उन्होंने 85% लोगों को सत्ता ना दे के इन 15% को सत्ता दी। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब देश आज़ाद हुआ हमें बहुत बढ़िया मौका मिला था इस देश में तरक्की करने का। हमने वो कुछ नहीं किया। हमारे पास तो एक ही मुद्दा था, ब्राह्मण विदेशी है, डीएनए नहीं मिलता, घोड़े पे आए थे, गधे पे भेजेंगे। साथियों, ये सुन सुन के 15% लोग मेरे ख्याल से खुद भयभीत से भी हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इनके हिप्स के पीछे झाड़ू भी नहीं बनती, मुंह के आगे प्याला भी नहीं होता, कभी ये सारे लोग इकट्ठे ना हो जाएं। तो फिर इन्होंने क्या किया, हमारे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के ऊपर आश्रित कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा, भाइयों बहनों, मैं 5 साल के लिए 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को फिर दिसंबर 2023 में मुफ्त देता हूं। ये इसलिए किया गया क्योंकि हमें मौका मिला था तरक्की करने का। हमने वो मौका खो दिया। हमारे साथियों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम इन लोगों की बुराइयां करते अपनी, कभी हमने गिरबान में झांकने की कोशिश नहीं की कि हमारे अंदर अगर काबिलियत ही होती तो ये बहुजनों को, माइनॉरिटीज़ के लिए ये प्रोग्राम नहीं करने पड़ते। हम माइनॉरिटीज़ के लिए मेजॉरिटी के लोग प्लान कर रहे हैं कि हमें निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए। कॉलेज सिस्टम भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ये क्यों किया इन्होंने ये इसलिए किया कि हर तरह के संसाधनों के ऊपर 100 कार्ड अपर कास्ट का 90% से 100% तक कंट्रोल है। तो इन्होंने ये सोचा कि ये कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के अंदर भी होना चाहिए। साथियों, ये कोई कानून को नहीं मानते। कानून में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो इन्होंने क्या किया, एक होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करे या कहीं पे भी प्रैक्टिस करे, अगर वो 7 साल की उसकी प्रैक्टिस है, वही व्यक्ति एडवोकेट रिकॉर्ड का एग्ज़ाम दे सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एडवोकेट रिकॉर्ड के जो एसोसिएशन होती है उसको प्रेरित किया गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में केस करो। तो एसपी गुप्ता केस के अंदर इन्होंने एक कोलिजियम सिस्टम अडॉप्ट किया। उसमें क्या प्रोविज़न किया कि इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज ही अपॉइंट करेंगे किसी भी व्यक्ति को, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो एक लिस्ट भेजते हैं और वो टिक लगाते हैं और ये अपॉइंटमेंट कर देते हैं।
तो हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले जानने की बहुत ज़रूरी है। हम लोग शिक्षा के ऊपर बहुत गौर देते हैं, वो कंसेप्ट टोटलिटी को लिए हुए नहीं है। महात्मा बुद्ध के पास कोई व्यक्ति आया, कहता है इसको ज्ञान दो, कहता नहीं भाई इसको खाना खिलाओ, तो मरने वाला, आप कह रहे हो 2 दिन से भूखा है, कहता नहीं इसका उद्धार हो जाएगा। कह रहे बेटा इसका उद्धार नहीं होगा, ये भूखा मर जाएगा और मेरा ज्ञान नहीं समझ आएगा इसको। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था गरीबी सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा अभिशाप है। बुद्ध धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है धनहीन व्यक्ति दिमाग से विचलित रहता है। बुद्ध धर्म के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है ना। और BHU का प्रोफेसर तो यहाँ तक कहा है कि मौत के खौफ से भी खतरनाक गरीबी का खौफ होता है। हमें जो ये बोला जाता है ना शिक्षित बनो शिक्षित बनो, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि शिक्षा आएगी तो ज्ञान आएगा, लेकिन शिक्षा के लिए हमें पैसे की भी जरूरत पड़ती है। इसका ये एग्जाम्पल ये है कि UK के अंदर भारत का वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बना ऋषि सुनक, जिस देश ने हमें 200 साल गुलाम बनाया, क्योंकि उसकी 1 साल की 45 लाख रुपए फीस हुआ करती थी हर साल की, और वो वहाँ की महारानी से भी ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टी थी। तो जिंदगी का आधार एजुकेशन नहीं होती, पैसा होता है। जब हमारे पास पैसा होगा तभी तो एजुकेशन आएगी। जब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर टिका हुआ है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद लोगों ने जो एक मुहिम छेड़नी थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने की, वो ना करके ये धर्म की आड़ में चले गए। और इनका एक ही काम होता है देवी देवताओं के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना, ब्राह्मणों के लिए गलत बोलना, औरों के लिए गलत बोलना, अपनी कमियों को ना ढूंढना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम साथियों ये है। मैं आपको छोटा बता दूं, मैं 1985 में इंडिया के टॉपर्स में था, पंजाब नेशनल बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर में। मैं हंसराज कॉलेज से हूँ, तो मुझे इन्होंने दिल्ली में रखा। तब मैंने दिल्ली से LLM में रिजर्वेशन पे बुक लिखी। फिर मैंने उसके बाद नेट में जूनियर रिसर्च फेलो पास किया। तब मैंने 25 साल पहले बैंक ऑफिसर की जॉब छोड़ दी, अब मैं एडवोकेट हूँ। हमारी साथियों सबसे बड़ी प्रॉब्लम SC ST OBC की है, इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के वकील आए थे साहब, मलिक साहब, इन्होंने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 100 कार्ड प्रकाश के वकील 2-2 करोड़ की कार में घूमते हैं, 50 लाख पर डे कमा लेते हैं। और हमारा वकील, उसको बोलो मैं जाता हूँ, वो क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं I am go। इन लोगों को ये नहीं पता विवेकानंद सिंपली BA पास था, वो इतने ग्रेट पर्सनैलिटी था, बाबा साहब को 32 डिग्रियाँ मिली, इतने महान थे, और वो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों की बुराई नहीं करते थे। क्योंकि एक जज मरे थे हाई कोर्ट के, जब बाबा साहब 5 साल के थे, तो उनका नाम था महादेव गोविंद रानडे। उसके ऊपर उनकी तारीफ में बाबा साहब ने बुक लिखी थी। और अमृता सेन सो कॉल्ड प्रकाश के, जिनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने बाबा साहब को कहा ये मेरे इकोनॉमिक्स के गुरु हैं। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि हमें सो कॉल्ड प्रकाश से घृणा नहीं करनी, क्योंकि बैर से बैर खत्म नहीं होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था प्यार से बैर खत्म होता है। और हमें इनकी अच्छा भी करना है इनके लिए, ताकि ये भी हमारे अच्छा करेंगे। और ये सिस्टम तब ठीक होगा जब हम मेहनत करेंगे और हर तरह की फील्ड में जाएंगे पढ़ाई के अलावा। मेरे ये विचार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।